हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट जुड़े हुए हैं। चाहेंगे कि स्क्रीन पर उनको दिखाएं, दर्शक भी देखें उनको और उनका हम रुख करें, उनसे जानकारी हासिल करें। इसके पहले आप सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, किस तरह से यहां पर आतंकवादी अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर उनको मारना, उनको गिराना, उनका सफाया करना, अंत करना शुरू कर दिया है। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों से मैं यह कह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द जुड़ें और भी सवाल आप जो चाहते हैं लिखें, और आपके मन में क्या कुछ चल रहा है आतंकवाद को लेकर, जरा अपनी पीड़ा भी बयां करें और कहां से आप भारत के किस हिस्से से जुड़ रहे हैं वो भी लिखें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ते हैं तो हौसला अफजाई भी होता, अच्छा लगता है। चलिए सुनील जी भट्ट, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अमरीन भट्ट की हत्या की बात हो गई, यह सिर्फ एक छोटी मोटी घटना नहीं है। एक आप किसी की नृशंस से हत्या कर देते हैं महिला का और उसके पूरे परिवार को उजाड़ देते हैं। इसके पहले राहुल भट्ट की हत्या हुई, सैकड़ों कश्मीरियों की हत्या हो गई, लेकिन जो वहां के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो आके कंडेम करने की बजाय, इस घटना को क्रिटिसाइज करने की बजाय, आतंकवादियों को कोसने की बजाय, वो आते हैं और सियासत करके चले जाते हैं। क्या वहां की जनता सब कुछ समझ रही है? देश की जनता सब कुछ देख रही है? क्या कुछ अभी गतिविधि आप देख रहे हैं, जरा ये बताएं, फिर आगे सवालों के सिलसिले को बढ़ाते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने नई रणनीति अपनाई है कश्मीर घाटी में जो है आतंक फैलाने के लिए, और ये जो हाइब्रिड टेररिज्म की बात हो रही है कि हाइब्रिड टेररिज्म के जरिए अब कश्मीर में शांति भंग की जा रही है, सॉफ्ट टारगेट्स को देखा जा रहा है और टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो राहुल भट्ट की हत्या उनके कार्यालय में की गई, उसके बाद सैफुल्लाह कादरी साहब जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में पुलिसकर्मी थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने की, और उनकी 9 वर्ष की जो बच्ची है उसको भी बख्शा नहीं गया, उस पर भी गोली मारी गई। और अमरीन भट्ट जो कि एक अभिनेत्री थी, स्थानीय अभिनेत्री, और उनकी भी हत्या आतंकवादियों ने की बडगाम जिले में। तो इस समय अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिड टेररिज्म का दौर है कश्मीर घाटी में। लेकिन जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, उन्होंने अमरीन भट्ट के जो कातिल हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका सफाया कर दिया है, उनको ढेर कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बार बार ये हत्याएं हो रही हैं कश्मीर घाटी में, उसको लेकर खासा चिंता जताई जा रही है। और अब इसीलिए जो सुनील जी भट्ट, बहुत आक्रोश है लोगों में इन तमाम जो घटना घटी है, इस घटनाक्रम को लेकर पूरे भारत से आवाज उठ रही है कि ऐसे लोगों की सजा एक ही है जो सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हमारे सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या सेना के जवान हो, इन आतंकवादियों को उनकी सही जगह, सही ठिकाने यानी जहन्नुम पहुंचा दिया है, रास्ते से हटा दिया है। और पिछले अगर हम 3 दिनों की बात कर ले सुनील जी भट्ट, तो 10 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिनमें से 3 जैश-ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं और 7 लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखते हैं। और बहुत सारे दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं एक अपील के बाद ही, क्योंकि यह बहुत ऐसा विषय है। आतंकवाद, टेररिज्म कोई नहीं चाहता, सबका खून खौलता है। तिरंगे को हमेशा ऊपर लोग सर्वोपरि रखते हैं, आन बान शान। लेकिन आतंकी जो पाकिस्तान से चंद रुपयों के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन सबसे पीड़ा होती है जो सियासत हो रही है जम्मू कश्मीर घाटी में। मैं आपसे जानना चाहूंगा सुनील जी भट्ट कि महबूबा मुफ्ती अमरीन भट्ट के घर जाती हैं, वहां से भी सांत्वना देकर लौटती हैं, केंद्र पर निशाना साधती हैं, लेकिन वो मरहम लगाने गई थी या जख्म कुरेदने गई थी? क्योंकि पॉलिटिक्स ही नजर आई। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो आतंकवाद है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये समय ऐसा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कई जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पाकिस्तान का नाम लेने से कतरा रही हैं। और देखिए, सरकार की अगर आलोचना होती है लोकतंत्र में, बिल्कुल आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जा रहा है, पाकिस्तान की निंदा नहीं की जा रही है। तो इससे सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर पाकिस्तान जो कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों से, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां, पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं? आपको भी याद नहीं होगा, देखिए मुझे तो याद नहीं है, उसमें चाहे किसी भी लीडर्स का आप नाम कर ले लीजिए जम्मू कश्मीर के, कोई भी सामने खुलकर आतंकियों को, आतंकवाद को लेकर कोसता नहीं है। सिर्फ पॉलिटिक्स की जाती है, सियासत,
खूब से खूब आप जम्मू कश्मीर से निकलकर केंद्र पर यानी दिल्ली पर टारगेट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं या किसी भी लीडर्स को लेते हैं, पाकिस्तान पर कभी भी ये लोग खुलकर प्रहार नहीं करते हैं वहां के लीडर्स, तो कैसे माना जाए कि आप तिरंगे को बुलंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए, अगर आतंकवाद के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियां गंभीर हैं तो एकजुट होना होगा और जो आतंकवादी संगठन है उनकी निंदा करनी होगी। और जो आतंकवाद को प्रायोजित करती हैं एजेंसियां, पाकिस्तान की आईएसआई हो, पाकिस्तान की सरकार हो, उनका भी नाम लेना जरूरी है, उनकी निंदा करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी एक संदेश जाना चाहिए कि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ। और अगर देखिए, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना की जा सकती है, सरकार पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, अगर आप चुप हैं पाकिस्तान पे, तो एक तरह से आप एक क्लीन चिट ही दे रहे हैं पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में आप सरकार पर सवाल पूछ सकते हैं, सरकार को कह सकते हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद कीजिए, लेकिन उसी समय आपको पाकिस्तान की निंदा भी करनी पड़ेगी, आतंकवादियों की निंदा भी करनी पड़ेगी, और जो सभ्य समाज है कश्मीर घाटी में, जो लोग हैं, उनको भी सामने आना होगा।